नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडियन करेंसी। इस वीडियो को देख करके हो सकता है आप जैसे कुछ नए कलेक्टरों का दिल टूट जाए, या हो सकता है कुछ पुराने कलेक्टर भी हों जिनको ये जानकारी ना हो जो कि आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मेरी ऐसी बातें सुनकर उनका भी दिल टूट सकता है। ये सच्चाई जानना आपको दोस्तों बहुत ही जरूरी है, कारण क्योंकि मैं भी इस बात को अगर नहीं जानता तो मैं भी आज धोखे में ही रहता। दोस्तों होता क्या है कि हम जैसे यूट्यूबर के वीडियो को देख करके आप जैसे कुछ नए कलेक्टरों को प्रेरणा मिलती है और आप कलेक्शन करना शुरू कर देते हैं। आज के मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार के नोट का कलेक्शन करना चाहिए और किस प्रकार के नोट का कलेक्शन नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, दो मोटिव होता है कलेक्शन करने का। एक कलेक्शन करने का मोटिव ये होता है कि हम स्वयं के लिए कलेक्शन करते हैं, हमें उसका कोई व्यापार नहीं करना है अभी भी और भविष्य में भी। और दूसरा मोटिव ये होता है कि हम उन नोटों का भविष्य में जमा करके कुछ आमदनी कमा सके, कुछ पैसा कमा सके, उससे कुछ लाभ कमा सकते। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी सच्चाई आपको बताऊंगा जिसे सुनकर बहुत को हिम्मत मिलेगी, सच्चाई का पता चलेगा कि उनको किस प्रकार से कलेक्शन करना चाहिए, किन नोटों का कलेक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, तभी मेरी पूरी बात आपको समझ में आएगी। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे इस टेबल पर 1 से लेकर के 500 तक के नोट रखे हुए हैं। यहाँ 1 के, 2 के, 5 के, 100 के, 50 के, 10 के, अलग अलग प्रकार के नोट रखे। तो दोस्तों ये मेरी शुरुआती दौर के कलेक्शन है। अभी मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो जैसे ये 1 रुपए का नोट है, तो ये 1 रुपए का जो नोट है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, तो ये 1 रुपए का नोट अगर सिंगल बेचने जाऊं मैं तो ये कभी नहीं बिकेगा। दोस्तों इस प्रकार के नोट के बंडल का कीमत होता है। सिंगल नोट का जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1 रुपए का ये नोट, अगर इस प्रकार के पुराने नोट हैं तो आपको लाभ मिल सकता है अभी के अभी वर्तमान में। हाँ, इस प्रकार के नोट का लाभ कब मिलेगा? जब इसको आप 50 साल, 60 साल, 100 साल तक आने वाले पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाओगे तो इस प्रकार के नोट का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं ऐसे कलेक्शन करूं और 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल में इसको बेच करके बहुत ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा लूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिएगा और किसी से इस प्रकार से नोट को मत खरीदिएगा। आप सिंगल नोट ऐसा जैसे मैंने कलेक्शन किया, आप कलेक्शन अपने शौक के लिए कर सकते हो। जैसे मेरा एक प्रकार के प्रताप किशन कौल का ये बहुत प्रकार का नोट इसमें है, 10 नोट है, तो सिंगल नोट है। सीरियल नंबर इसका अलग मिलेगा। 2 प्रकार से वैल्यू होता है। अलग अलग सीरियल नंबर के अगर नोट आप जमा करते हो तो उसका वैल्यू कम होगा, और अगर बैंक पे का आपके पास है जिसका सीरियल क्रमांक जो है वो सीरियल नंबर से है, क्रमांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से है, तो उन नोटों का वैल्यू अलग होता है मार्केट में। अब दोस्तों मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक बुक है और ये नोट है। दोस्तों ये MG कॉल का नोट है, जिसके MG कॉल के नोट के बारे में इस बुक में डिटेल दिया गया है। 25 रुपया भी पर पीस है, 40 रुपया भी है, 60 रुपया भी है। और मेरे हाथ में ये जो नोट है दोस्तों ये MG कॉल का ही नोट है। लेकिन आप इस नोट के कंडीशन को देखिए। मैंने शुरुआती रूप में इस बुक को देख करके ही कलेक्ट किया था। दोस्तों नए कलेक्टर भी इसी प्रकार से भ्रम में आ जाते हैं, बुक ले लेते हैं और बुक में रेट के हिसाब से सोचते हैं कि मेरे इस नोट का कीमत उतना ही है जितना इस बुक में लिखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। ये नोट मैं अगर किसी को बेचूंगा तो इसका 5 रुपए भी ठीक से लोग मुझे नहीं देंगे, जबकि इसमें 25 से लेकर 60 रुपए तक इस नोट का कीमत है। इस नोट की कंडीशन देखिए। आप लोग भी यही गलती करते होंगे और इसी कारण से भविष्य में इस प्रकार के नोट का कोई कीमत नहीं होता। दोस्तों थोड़ा साफ रहे नोट, थोड़ा अच्छा रहे, और अगर इस नोट का बंडल आपके पास है तो ये 4000, 6000 में भी बिकते हैं प्रीफिक्स के हिसाब से और लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से और खरीद बिक्री करने वाले के हिसाब से कि वो कितना में खरीदना चाहता है और कितना में बेचना चाहता है। तो इस प्रकार से नोट के भाव होते हैं, न कि कोई भी नोट आपके हाथ में आ जाए और उसका बुक में आपने कीमत देख लिया और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास वही नोट है और मैं उतने में ही बेच लूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। इस प्रकार के नोट मेरे बिल्कुल नहीं बिकेंगे, कभी नहीं बिकेंगे। तो इस प्रकार से भ्रम में बिल्कुल न रहे कि जैसा कि बुक दोस्तों एक प्रेफरेंस होता है कि इतना से इतना तक इसका प्राइस हो सकता है, और खरीद बिक्री करने वाले के ऊपर भी ये निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से रेट में खरीदना चाहता है और बेचने वाला किस प्रकार बेचना चाहता है। तो ये बातें आपको समझनी होगी थोड़ी सी कि बुक मैंने ले लिए, किसी का भी बुक होगा ये ले लिए मैंने और फिर उस हिसाब से मैं नोट को बेचना चाहता हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप कोई करोड़पति नहीं बन जाओगे। तो दोस्तों वीडियो देखिए किसी का और वीडियो को पहले समझिए और इसके बारे में पढ़िए,
तब इसको कलेक्शन के काम को थोड़ा सा शुरू कीजिए, ना कि पहले कलेक्शन कर लिए और बाद में समझे। तो इस प्रकार मेरे जितने नोट फंस गए हैं, इस प्रकार आप फंस जाते हैं। लेकिन हाँ, इसी में से मेरे कुछ ऐसे नोट भी हैं जिनके भाव मुझे मिल सकते हैं। कैसे नोट, ये देखिए दोस्तों। अब मैं कुछ नोटों के उदाहरण से आपको और क्लियर करता हूं। अब ये नोट मैंने पहले भी वीडियो देखकर ही किसी का कलेक्शन करना शुरू किया था, लेकिन इन नोटों का कोई वैल्यू नहीं देगा। ये मेरे पर्सनल कलेक्शन में ही काम आ सकते हैं। इतने गंदे नोट देख सकते हैं आप, कितना गंदा है ये नोट। तो इस प्रकार के नोट का कोई महत्व नहीं है दोस्तों, कोई भी नहीं खरीदेगा और ना ही कोई इसका वैल्यू देगा। ये आपके पड़े के पड़े रह जाएंगे। 10 रुपया का 11 रुपया भी कोई नहीं देगा। हाँ, मैंने पहले भी कहा, अब भी कहता हूँ कि कोई नया कलेक्टर, उसको आप बेच सकते हो। शायद वो एक पीस कलेक्शन करने के नाम पर ले लेगा आपसे, 10 का 20 दे देगा, हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। अब दोस्तों, इस प्रकार के नोटों का कीमत आपको मैं बता दूं, जैसे 10 रुपए के मेरे पास 4 प्रकार के नोट आप देख रहे हो, तो इसका गवर्नर भी महत्व रखता है, कंडीशन भी महत्व रखता है, खरीद बिक्री करने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो नोट का प्राइस कितना। अब जैसे इन नोटों का दाम जो है दोस्तों, वो 100 से 150 रुपया भी है, इसका 25 रुपया भी है, इनका 25 से 150 रुपया भी है पर पीस, इनका जो है 40 रुपया 25 रुपया भी है। तो इस प्रकार से जो नोट है, अब ये नोट आप देखिए, ये मेरे पर्सनल कलेक्शन के नोट हैं, जो कि मैंने इधर उधर से ही, बैंक से मैंने नहीं लिया, इधर उधर से मुझे मिले थे, है ना। तो ये थोड़े साफ सुथरे नोट है, तो हो सकता है इस नोट का 10 का 20 मुझे मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही साफ सुथरे नोट है। लेकिन फिर भी सीधे नहीं है, मुड़े नोट है, आप देख लीजिए। अगर ये सीधे रहते और इसका गड्डी होता, तो इसका गड्डी का आपको कीमत हो सकता है 2500 3000 रुपया आपको मिल जाए। 1000 रुपये गड्डी पर फायदा हो जाए अगर यूएनसी कंडीशन में रहता तो। इस प्रकार के गड्डी अगर आपके पास हो तो 8000 भी मिलता है किसी किसी नोट का, किसी नोट का आपको 4000 भी मिलता है, 3000 भी मिलता है। तो गड्डियों की कीमत, अगर अच्छी गड्डी हो तो उनकी कीमत सिंगल नोट से ज्यादा होती है। आजकल के जो नोट हैं, अब ये जो स्क्रीन पर आप नोट देख पा रहे हैं, इनका सिंगल में भी बहुत कीमत है। अब कारण क्या है कि ये बहुत ही पुराने नोट हो चुके हैं और जो कि अब मार्केट में दिखते नहीं है। इस प्रकार के नोट तो आप देख सकते हैं, मिल जाता है, लेकिन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार के नोट बहुत कम हो गए हैं, मार्केट में रेयर हो गए हैं, इसलिए इनका कीमत है वो बिक जाता है सरलता से। लेकिन अगर हम चाहें कि इन साधारण नोटों को भी उन नोटों से तुलना करें, तो वो बिल्कुल हम लोगों के विचार से भिन्न है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी इस प्रकार से कलेक्शन न करें। अब ये साधारण 20 रुपए का नोट है, इसमें ना स्टार है ना कुछ है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा नोट है। अब इसका 20 का 30 आप सोचिए कि मुझे मिल जाए, तो वो नहीं मिलने वाला है। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो चावल दाल खरीदने में, इसके अलावा इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ, अगर 50 साल 100 साल इन नोटों को आप छोड़ सकते हो, तो हो सकता है इसका कुछ कीमत आपको आने वाले भविष्य में मिल जाए। तो आप जैसे कलेक्शन करते हो, तो आप सोचते हो कि मैं तुरंत खरीदूं और तुरंत बेच लूं और मुनाफा कमा लूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। अभी एक नोट और मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। अब दोस्तों, जैसा कि मेरे हाथ में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सारा का सारा स्टार नोट है जो मैंने शुरुआती रूप में कलेक्शन किया था। ये 100 का स्टार नोट, यहाँ आप देख सकते हैं स्टार बना हुआ। ये 10 का स्टार नोट, ये 50 का पुराना वाला स्टार नोट है ना, ये नया वाला 10 का स्टार नोट, ये 50 का नया वाला का स्टार नोट है ना, ये 100 का नया वाला का स्टार नोट आप देख सकते हो। तो इस प्रकार के स्टार नोट मैंने जनरल सर्कुलेशन से कलेक्शन किया है। अब दोस्तों, आप भी करते होंगे और सोचते होंगे कि बुक में तो ये लिखा है स्टार नोट का कीमत इतना है, लेकिन दोस्तों ये जनरल सर्कुलेशन के नोट है, स्टार नोट। ऐसे नोटों का ज़्यादा वैल्यू नहीं होता। 100 का 110 120 शायद आपको मिल जाए। इस प्रकार के पुराने 50 के नोट हो तो थोड़ा सा 20-30 रुपये आपको मिल जाए, और बुक में आपको इसी नोट का कीमत 100 150 200 रुपया दिखाएगा। आप समझिए कि ये तो नुकसान है, फिर मैं क्यों बेचूं। तो ये पड़े रह जाएंगे। इस प्रकार के पुराने जो नोट हैं, इस प्रकार के गंदे जो नोट हैं, स्टार नोट ही है, वैल्यू 200 रुपया है, 300 रुपया बुक के हिसाब से, लेकिन इसका कोई नहीं देगा उतना वैल्यू। आपको इस बात को समझना होगा। इस प्रकार का जो 20 रुपये का नोट है, इसका वैल्यू 200 300 400 रुपया भी है। अब इस प्रकार का नोट आप बुक में देखकर रेट समझोगे कि हो सकता है इसको 400 रुपये में बिक जाए, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये हो सकता है 20 का 40, कोई 50 आपको दे दे तो दे दे ज़्यादा से ज़्यादा, वरना ये बिकने से भी रहे। तो इस प्रकार से कलेक्शन जो करते हैं हम लोग, पुराने नोट जो कलेक्शन करते हैं, तो हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि ये पर्सनल कलेक्शन के लिए हम करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इसको हम बिजनेस समझ के करते हैं, व्यापार समझ के करते हैं, तो आप जीवन भर नुकसान ही उठाते रहिएगा। आपके ये नोट जल्दी बिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि नोट गड्डी या फिर यूएनसी ही लोग पसंद करते हैं खरीदना और बेचना। अब इस प्रकार के एक नोट का मैंने पहले वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। 50C स्टार नोट है।
50 स्टार नोट का अगर आपके पास बुक है तो आप कीमत देखोगे तो 2500 रुपये का बताएगा। आपको मैं दूंगा तो क्या आप लोगे ये 2500 रुपये में? दोस्तों कोई नहीं लेगा ये नोट 2500 रुपये में। और क्यों? क्योंकि इसका कंडीशन आप देखो। तो दोस्तों अगर आप ये सोचकर कलेक्शन कर रहे हो कि इन नोटों का हम व्यापार करेंगे, भविष्य में इनसे कमाएंगे, तो आप बिल्कुल गड्डी यूएनसी नोट ही कलेक्शन करें ताकि आपको उसका अच्छा से अच्छा मुनाफा हो। सड़े गले नोट, जनरल सर्कुलेशन वाले नोट केवल और केवल आप अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए अगर करेंगे तो आपको उसका कोई भी खामियाजा भुगतना ना पड़ेगा। अगर आप जनरल सर्कुलेशन वाले नोट सोचेंगे कि मुझे बेचना है और ये सोचकर अगर आप कलेक्शन करते हैं तो दोस्त ऐसे नोट आपको बहुत मुश्किल से बिकेंगे, और बिक भी जाए तो उस हिसाब से भाव नहीं मिलेगा जो आपके माइंड में सेट है। तो इस प्रकार से कलेक्शन बिल्कुल ना करें। हाँ, उसके बाद कटिंग एरर नोट है, कुछ ऐसे फैंसी नोट हैं जैसे 8888 पूरा 8 है, पूरा 1 है, 0 है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये सब नोटों की कीमत थोड़ी सी होती है, लेकिन वो भी यूएनसी कंडीशन में। उसको भी मैं इस प्रकार से सड़े गले नोटों में ले आऊं तो वो भी उतने भाव में नहीं मिलेगा जो मेरा बुक दिखाता है। तो बुक के रेफरेंस से हर बात आप सोचने की कोशिश ना करें, यह मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है। कलेक्शन करें, अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए करें तो पुराने नोटों को करें, अथवा व्यापार के लिए करें तो बिल्कुल यूएनसी नोट का ही कलेक्शन करें। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, आप कभी धोखा नहीं खाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे यही समझाना था कि आपको कलेक्शन कैसे करना चाहिए। इतने प्रकार के आप जो ढेर लगा के रखे हो नोटों को, उस नोटों का कोई वैल्यू नहीं है, उनको मार्केट में निकालना बड़ी मुश्किल होता है। हाँ, कोई दया करके आपसे एग्जीबिशन वगैरह में ले ले तो वो अलग बात है कि भाई मैं दया कर दिया और मैंने ले लिया, वो भी उस प्राइस में ले ले तो क्या बात है जिस प्राइस में बुक बता रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता दोस्तों। सच्चाई यही है, आप पर्सनल कलेक्शन वाले नोट अगले पीढ़ी के लिए अगर आप रखते हो तो उनको हो सकता है कि लाभ हो, क्योंकि मैं अभी नहीं बता सकता कि आने वाले 100 साल में इस 100 रुपए स्टार नोट का कीमत कितना हो जाएगा, ये कोई भी नहीं बता पाएगा, है ना। कितना बचेगा मार्केट में, कितना रेयर हो जाएगा, कितना स्केयर हो जाएगा, ये कोई नहीं बताएगा। केवल यही बता सकता है कि हाँ, भविष्य में आपको इसका लाभ हो सकता है। कितना हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता है दोस्तों, अच्छे अच्छे यूट्यूबर भी आपको नहीं बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कलेक्शन बिल्कुल ना करें। कैसा करें? जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मेरे कमेंट में बहुत ऐसे प्रश्न भी आ रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्त मित्रों को भी भेजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, वो भी जाने कि कलेक्शन हमें नोटों का किस प्रकार से करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्रों को जरूर भेजें ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।